अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी ज़ीरा बिस्किट, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होंगे। बेकरी जैसे बिस्किट आप लोग घर में बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप लोग ये वाली रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके बिस्किट्स भी इसी तरह से बनके तैयार होंगे और आप लोग बेकरी से नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि घर में ही इतने मज़ेदार बन जाएंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने प्याला लिया है, इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मक्खन 125 ग्राम्स के बराबर। अच्छा, आप लोग चाहें तो इस रेसिपी को घी में भी बना सकते हैं। तो आपने मेल्टेड घी लेना होगा और उसको मेजर करके फिर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखिएगा, सेट हो जाए फिर इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई चीनी 60 ग्राम के बराबर। आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं आप लोग चाहें तो, लेकिन दानेदार चीनी नहीं लीजिएगा, पीस के इस्तेमाल कीजिएगा। अब इधर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट तक आपने बीट करना है, जब तक ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा लाइट और फ्लफ़ी नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको अच्छी तरीके से बीट करना है। अच्छा, ये वाला स्टेप आप लोग हैंड विक्स की मदद से भी कर सकते हैं। आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको बीट करने में। तो देखें, थोड़ा सा लाइट कलर का हो जाएगा इस तरह से और थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडा। तो अंडा हम ऐड करेंगे इसमें आधा। तो एक अंडे को फेंट लीजिएगा, आधा अंडा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको भी आपने अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। दो से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको बीट करेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। नमक अगर आप लोगों को थोड़ा खुलता हुआ पसंद है तो थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना नमक मुनासिब रहेगा। इसको भी थोड़ा सा बीट कर लेंगे ताकि जो नमक है थोड़ा सा वो मिक्स हो जाए, लेकिन पूरा नहीं मिक्स होना चाहिए, इसलिए हमने स्टार्टिंग में नहीं ऐड किया था, क्योंकि ज़ीरा बिस्किट में हल्का हल्का सा नमक आता है मुंह में, तो अच्छा लगता है खाने में। अच्छा, आखिर में इसके अंदर ऐड करेंगे हम मैदा 150 ग्राम्स के बराबर। मैदा ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मिक्स करते वक्त मुझे ये जो बैटर है थोड़ा सॉफ्ट लगा था, तो थोड़ा सा मैदा मैंने इसके अंदर और ऐड किया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि ये बहुत गर्मी थी जब मैं बना रही थी। तो और अगर आप ये रेसिपी सर्दियों में बना रहे हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं मैदा ऐड करेंगे, सिर्फ 2 टेबलस्पून के बराबर मैं मैदा ऐड करूँगी और इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में सेट करने के लिए, ताकि इससे बिस्किट्स बनाना आसान हो, क्योंकि इसको हम बटर के साथ बना रहे हैं तो बटर आपको पता है ना, हाथ लगते ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसको मैं फ्रिज में रखूँगी आधे घंटे के लिए। तो देखें, आधे घंटे के बाद ये जो बिस्किट का हमारा डो है वो रेडी है। इसको हम निकाल लेंगे काउंटर टॉप पे और थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर टॉप पे और इसके ऊपर लगा लेंगे मैदा और इसको आपने बेल लेना है। ना ही बहुत ज़्यादा पतला करेंगे इसको, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है आपने, क्योंकि अगर आप बिस्किट्स को बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे तो बेक करने में आपको प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर मैंने कुकी कटर ले लिया है राउंड शेप का, आप लोग चाहें तो कोई भी कैप ले सकते हैं किसी भी बॉटल का, और इसको आपने थोड़ा पतला ही रखना है। सारे बिस्किट्स को मैंने कट करके बेकिंग ट्रे पे रख दिया है और बेकिंग ट्रे पे मैंने बटर पेपर लगा दिया था, उसके ऊपर हमने बिस्किट्स रख दिए हैं। ऊपर से हम लगा देंगे बिस्किट के ज़ीरा, तो थोड़ा थोड़ा सा आपने ज़ीरा ऐड कर देना है इसके ऊपर और फिंगर की मदद से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, इसी के ऊपर ये स्टिक हो जाएगा। और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं तो लो मीडियम फ्लेम पे आप बेक कर सकते हैं। 20 मिनट में बहुत अच्छे से बेक होकर आ जाएंगे। जब ये बेक हो जाएंगे तो इसको आपने काउंटर टॉप पे छोड़ देना है। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये बिस्किट्स बनके तैयार होते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।